बॉक्स है, स्मॉल बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, देखो इस पे कवर कुछ और लिखा बनाया हुआ है, ठीक है, कवर कुछ और है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो कार्डबोर्ड है ना उसमें 5% और ऐड कर दिया। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, तो सबसे पहले हम 7 है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ लाइन मैंने लिखी नहीं है, वो मैं आपको रीड करके सुना देता हूँ। लिखा हुआ है, शांति स्वीट स्टॉल वाज द प्लेसिंग इन ऑर्डर फॉर द मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर द पैकिंग देयर स्वीट्स। ठीक है, उसने एक स्टॉल खोला हुआ है स्वीट्स का, मिठाइयों का। फिर वो एक पैकिंग करने के लिए कार्डबोर्ड का एक बॉक्स बनाती है। वो बॉक्स दो टाइप के होते हैं। अब हम देख लेते कौन से दो टाइप के बॉक्स होते हैं। टू साइज ऑफ द बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड द बिगर ऑफ द डायमेंशन। एक बड़े वाला बॉक्स होता है, एक छोटे वाला बॉक्स होता है। ठीक है, बड़े वाले की डायमेंशन दी हुई 25, 30 और 20 और 5, मतलब 25 तो इसकी लेंथ हो गई, 20 ब्रेथ हो गई और 5 हाइट हो गई। इसी तरीके से स्मॉलर बॉक्स की जो डायमेंशन हो गई 15 सेंटीमीटर लेंथ, 12 सेंटीमीटर ब्रेथ और 5 सेंटीमीटर हाइट हो गई। ठीक है, तो 4 ऑल ओवरलैप, उसके ऊपर कवर नहीं लगा देते, बॉक्स के ऊपर कवर लगा देते हैं सजाने के लिए, तो वो 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, इस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया पे 5% का कवर लग जाता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जितना भी है उसका 5% निकाल दीजिए, उस पर उतना कवर लगा देते हैं, ओवरलैप कर देते हैं। इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड की कॉस्ट दी गई है 4 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 1000 सेंटीमीटर स्क्वेयर की जो कॉस्ट है ना कार्डबोर्ड की, वो 4 रुपीज है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 250 बॉक्सेस, मतलब 250 बॉक्सेस, मतलब 250 बॉक्सेस ऐसे बनाए जाते हैं बिग, और 250 बॉक्सेस स्मॉल बनाए जाते हैं। तो इनका एरिया का कॉस्ट, मतलब एरिया भी निकालना है और उसकी कॉस्ट भी आपको निकालनी है। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी होगी इसकी अलग बतानी है और इसकी अलग बतानी है आपको। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं। ये जैसे ये स्मॉल बॉक्स हो गया, ठीक है, स्मॉल बॉक्स हो गया, और ये बिग बॉक्स हो गया। अब यहाँ पे जैसे बिग बॉक्स के अंदर हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया, तो यहाँ पे ये जो दिखाई आपको दे रहा है ना, ये ऊपर कवर है इसका, ये कवर लगा हुआ है ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, इसके अंदर जो कार्डबोर्ड होता है ना वो अलग होता है, वो इस तरीके से नहीं होता, इस पर कोई भी कलर हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला गया था 5% ओवरलैप किया गया था वो डिजाइन जो बनाया गया था ऊपर, ठीक है, इस कार्डबोर्ड के ऊपर। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास स्मॉल बॉक्स है, स्मॉल बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, देखो इस पे कवर कुछ और लिखा बनाया हुआ है, ठीक है, कवर कुछ और है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो कार्डबोर्ड है ना उसमें 5% और ऐड कर दिया। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, तो सबसे पहले हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। टोटल सरफेस एरिया निकाल के इसका 5% निकालना होगा इस पूरे कंप्लीट बॉक्स का, 5% निकाल के और इसमें ऐड कर देना टोटल में, बस सिंपल। तो इतना हम कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं हम, और इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बिग बॉक्स को कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया बिग बॉक्स का हमने लिख दिया है। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का रूल ये होता है। अब यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ लिखा हुआ है, मतलब लेंथ ये होगी और ब्रेथ ये नंबर हो गया, 25 मल्टीप्लाई 20 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 20 मैंने लिख दिया। उसके बाद ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ 20 हो गया और हाइट कितनी होगी 5, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 20 मल्टीप्लाई 5, ये लिख दिया। उसके बाद हाइट मल्टीप्लाई में लेंथ है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पे एडिशन का साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, हाइट कितनी है इसमें 5 और लेंथ कितनी 25, तो 5 मल्टीप्लाई में 25, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पे भी प्लस का। और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई में। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 25 दूनी कितना होता है 50 होता है, और एक जीरो के एक जीरो ही आ गई। 20 पंजे कितना होता है 100 होता है, 100 लिख दिया। 25 पंजे कितना होता है 25 पंजे होता है 125, ये लिख दिया। और बीच में साइन कौन सा है यहाँ पे प्लस का, तो प्लस का साइन लगा दीजिए इस तरीके से। और यहाँ पे इसके बाहर क्या लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई। इन सभी को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करके कितना आ जाएगा 5 और 500 और 100 600, 600 में इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 725, और बाहर कितना लिखा हुआ था ये मल्टीप्लाई में 2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाता है आपके पास 1450। अब यहाँ पे यूनिट क्या थी इसमें सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। आपको ये इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया तो निकाल लिया। अब टोटल सरफेस एरिया एक का ही तो निकला है। अब आपको क्या करना है, इसका 5% ओवरलैप क्या है, फॉर ऑल ओवरलैप कितना 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल दिया। अब इसका 5% और निकालना है। कैसे निकालना है, देखिए 5% निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना है आपके पास, ये आपके पास 450। ठीक है, ऑफ के स्थान पे मल्टीप्लाई का साइन, 5% का मतलब 5 अपॉन में कितना होता है 100 होता है। अब यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हो गई। अब इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 5 5 सा 25, तो 5 हो गया 2 कैरी हो गई, 5 4 जा 20 और 2 22,
टू कैरी होगी 5 बन जा 7 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे कितना बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है 10। अब 10 बचा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डेसिमल लगेगा, जितनी जीरो होती है उतने डिजिट पहले डेसिमल लगा दीजिए। तो डेसिमल आ जाएगा 5 से पहले, तो 5 से पहले डेसिमल आ जाएगा तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 5% निकल के आ गया। टोटल सरफेस एरिया का, जो टोटल सरफेस एरिया है उसका 5% कितना होता है, 72.5। अब ये 5% एक्स्ट्रा जब आ गया तो ये टोटल सरफेस एरिया में ऐड हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला कवर ही तो ऐड हो रहा है ना, ऊपर वाले कवर का एरिया है, ऊपर वाले कवर का एरिया कार्डबोर्ड में ऐड हो जाएगा। ऐड कर दीजिए तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। इसको हम ऐड कर टोटल सरफेस एरिया विद 5% एक्स्ट्रा, मतलब इन दो टोटल सरफेस एरिया में 5% एक्स्ट्रा जो नंबर आया था उसको हम ऐड कर देते, तो ऐड नंबर ये हो जाएगा, इसमें ऐड कर दीजिए 72.5। इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपके पास एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आ गया, केवल एक बॉक्स का। अब कितने बॉक्सेस थे यहाँ पे टोटल, हमें कितने बॉक्सेस का निकालना है, हमें निकालना है आपका 250 बॉक्सेस का निकालना है। तो हमें एक का निकल गया, तो 250 का एरिया टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसके पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखिए टोटल सरफेस एरिया विद एक्स्ट्रा ओवरलैप 250 बॉक्सेस, 250 बॉक्सेस का अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, किसके साथ, ओवरलैप के साथ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो कि हमारा पास एक बॉक्स का एरिया आया था 1522.5, मल्टीप्लाई में क्या करना है 250 को, मल्टीप्लाई में क्या करना है 250 को, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई आप करोगे तो इसका जो नंबर आएगा, डेसिमल को भूल जाइए, तो ये बन जाएगा आपका 15,225 को 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 386.25, ठीक है। और आप यहाँ पे जीरो लगा सकते हो, तो यहाँ पे जीरो आप लगाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितने डिजिट पहले डेसिमल है, यहाँ पे 1 डिजिट पहले डेसिमल है, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका जो इसका मतलब तो कोई वैल्यू होती नहीं है इसकी, डेसिमल के राइट की तरफ अगर जीरो आ जाती है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 250 बॉक्सेस का ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे इसकी कॉस्ट भी तो निकालनी है, अब बचाने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है ये, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ है, तो 4 रुपीज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता होना चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे कम के लिए पूछा गया है तो कम के लिए तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड में पहुंचेगा, तो 4/1000 हो गया, 4/1000 हो गया। अब हमारे पास जो एरिया निकल के आया है, तो हमारे पास वो ये एरिया निकल के आया था यहाँ पे, तो इस एरिया को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है 380,625। अब इस एरिया का निकालना है आपको, इस एरिया की कॉस्ट निकालनी है, तो इसको क्या करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दोगे, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखूंगा 4/1000, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 380,625, ये आ गया। अगर आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए। आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से के साथ कर दो, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसे मल्टीप्लाई आप करोगे इसके साथ तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 1522,500, ये आएगा हमारे पास नंबर। और नीचे कितना था हमारे पास, 3 जीरो थी, तो हमारे पास नीचे डिवीजन में 3 जीरो है, तो 3 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा पीछे से, तो यहाँ पे लगा दे 1 2 3, तो डेसिमल ये लग जाएगा यहाँ पे, समझ में आ गया। ये 1522.500 बन जाएगा, इतने रुपीज इसमें लग जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन आपका कौन सा, बिग बॉक्स का। अब ये रह गया स्मॉल बॉक्स का। स्मॉल बॉक्स का सेम यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं और फिर आपको स्मॉल बॉक्स का आप निकाल सकते हो। तो स्मॉल बॉक्स का आपको निकालना है, मैं नहीं निकालूंगा, जैसे मैंने ये किया है वैसे ही स्मॉल बॉक्स का भी आप सॉल्व कर सकते हो। यदि नहीं हो तो कमेंट में बताइए, ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है आपका 8th। तो परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार, अपनी कार के लिए एक टेम्परेरी शेल्टर बनाना चाहता है, ठीक है। तो बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद द ट्रेपुलाइंस दैट कवर ऑल द 4 साइड्स, जिससे चारों साइड कवर हो जाए, ठीक है, एंड द टॉप ऑफ द कार, और कार का टॉप भी कवर हो जाए, मतलब ढक जाए, ठीक है, 4 साइड होनी चाहिए और उसका ऊपर वाला टॉप भी कवर होना चाहिए।
हाउ मच ट्रेपोलाइन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट। मतलब आपको बताना है कि ट्रेपोलाइन एक कपड़ा होता है, कपड़े टाइप में होता है, ठीक है, तो वो कितना रिक्वायर्ड होगा, मतलब कितना ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको इसका में क्या करना है, एरिया निकालना है। कैसे, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो यहाँ पे ये बॉक्स है, बॉक्स टाइप में तो बनेगा ही, क्यूबॉइड शेप में तो बनेगा ही, चारों तीनों साइड दी गई है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये पर्दा है, यहाँ पे पर्दा लटका हुआ है, तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये चार साइड है, ये चार साइड का यूज किया जा रहा है, यहाँ पे फोर साइड का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे नीचे वाला सरफेस थोड़ी बनाएगा वो, यहाँ पे ट्रेपोलाइन का यूज थोड़ी करेगा उस कपड़े का, केवल ऊपर से ढकेगा ऊपर से, और यहाँ पे चारों तरफ से होगा। तो यहाँ पे कौन सा एरिया यूज किया जाएगा, सबसे पहले तो ये चार दीवारों का यूज किया जाएगा, फोर वॉल्स का, पेंटेड एरिया कहते हैं जिसे, लेटरल सरफेस एरिया, वो यूज किया जाएगा। उसमें क्या ऐड करोगे आप, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये एरिया यूज किया जाएगा। तो हम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये आगे आपको सॉल्व करना है, सब चीज पता, लेंथ ब्रेथ और हाइट। वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकन है उसको भी दबाइए। ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ, और प्रैक्टिकल ही मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा हर एक क्वेश्चन को, कि आपका क्लियर एकदम क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको नज़र आने लगे। तो इस तरीके से मैं आपको करवाऊँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।